अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहां पर मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर हमारा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। अब उस इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को बहुत से टास्क दे दिए गए हैं, बहुत नई भर्तियाँ भी की गई हैं। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ फ़िज़ा को साफ़ करना नहीं है, बहुत से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने मेक श्योर करना है कि वो तमाम रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। उसी में से एक कैंपेन जो आजकल आपको सोशल मीडिया के ऊपर, आपको मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी कि मुख्तलिफ गाड़ियों को, 4 व्हीलर गाड़ियों का एमिशन टेस्ट किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। और फिर अगर आपकी गाड़ी उस तरह से उस टेस्ट पे पास होती है तो आपको एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टिकर दिया जाता है जो आपकी गाड़ी पर लग जाएगा। अगर आप इसको बेसिकली प्री स्मॉग कैंपेन कह लें तो बेहतर होगा। और मुझे याद है कि हम मीडिया हमेशा ये शिकायत करती है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ उस वक्त एक्टिव होता है जब हवा में स्मॉग नज़र आना शुरू हो जाती है, जब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है, और उससे पहले कोई काम नहीं किया जाता। तो आई वुड अप्रिशिएट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कि अभी स्मॉग सीज़न बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह की कैंपेन्स शुरू की जा रही हैं जिसमें शहरी खुद आकर उस कैंपेन का हिस्सा बनकर अपना गाड़ियों को टेस्ट करा रहे हैं। इस वक्त हम लिबर्टी राउंड अबाउट पे मौजूद हैं एनवायरनमेंट की टीम के साथ, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एमिशन टेस्ट एक किट के ज़रिए किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को टेस्ट किया जा रहा है कि उनकी गाड़ी जो है, जो धुआं छोड़ रही है, जो फ़िज़ा में आलूदगी का बायस बनता है, क्या उनकी गाड़ी का वो सबब तो नहीं बन रही फ़िज़ा को आलूदा करने के लिए। तो यहाँ पे बाकायदा टेस्ट किस तरह किए जाते हैं, क्या तरीक़ेकार है इसका, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ EPA की टीम मौजूद है और मेरे सामने आप देखें ये जो गाड़ियाँ रुकी हैं ये खुद रुकी हैं, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन, ये एक इस तरह की कैंपेन है जिसमें आपने खुद विलिंगली अपनी गाड़ी को टेस्ट कराना है। तो वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे पूरी EPA की टीम मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे। ये एक शहरी हैं, मेरे साथ EPA की रमला नवाज साहिबा मौजूद है, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा इस कैंपेन के बारे में बताइएगा। ये कैंपेन लॉन्च की गई है CM पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से। जो इमिशन टेस्टिंग सिस्टम है उसका आगाज़ मरीम नवाज़ की जो है ना गाड़ी पे पहला स्टिकर लगा, उससे आगाज़ हुआ हमारी इस कैंपेन का। और अब ये पायलट प्रोजेक्ट है हमारा लाहौर में 1 मंथ के लिए, जिसमें हम ग्रीन स्टिकर इशू कर रहे हैं गाड़ियों को, जो कि विद इन लिमिट है हमारी। और जो हम इसमें गैस एनालाइज़र के ज़रिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन मैयर करते हैं, और जो कि अलाउेबल इमिशंस हैं वो है 6%। जो गाड़ी विद इन लिमिट है 6% के अंडर है उसको ये ग्रीन स्टिकर इशू किया जाता है। और जो विद इन लिमिट नहीं है, यानी कि कंप्लायंस नहीं है जिस गाड़ी की, तो उसका जो है ना इंजन का इशू है, जो भी है वो अपनी ट्यूनिंग कराए, मेंटेनेंस कराए और उसके बाद दोबारा आके इमिशन टेस्ट। मतलब गाड़ी की कंडीशन भी समहाउ उसमें जी हो जाती है कि अगर आपकी इमिशन ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक से काम नहीं कर रहा। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि अगर इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा, इसका मतलब गाड़ी फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा ले रही है। जी ऐसा ही है। इकोनॉमिकली भी जो गाड़ी है वो महंगी पड़ रही है, तो लोग आकर ये फ्री ऑफ कॉस्ट इमिशन सर्टिफिकेट है जो EPA की तरफ से दिया जा रहा है, ये अपनी गाड़ियों पे लगवा सकते हैं अगर उनकी गाड़ी 100% ठीक काम कर रही है। तो मैं चलूँगी कि इस पूरे ऑपरेशन को हम कवर करें। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने खुद रुक कर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने देखा कि यहाँ पे कैंपेन चल रही थी EPA की और आप खुद गाड़ी लेकर आए यहाँ पर गाड़ी टेस्ट कराने के लिए। जी कैसे पता लगा आपको इस कैंपेन का? ये मैंने फेसबुक पे देखा था, तो फिर मैं आज मुझे इत्तेफाक से टाइम मिल गया, तो मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे याद आ गया कि लिबर्टी में है, तो मैं फिर इधर रुक गया। अच्छा, आपके ख्याल में इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी गाड़ी को क्या फ़ायदा होगा एमिशन टेस्ट कराने से? देखिए वैसे तो मैंने ये अपने पास ताहियात ही रखनी है, लेकिन कल को जो कोई ख़रीद रहा होगा उसे ये पता होगा कि भाई ये गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि रीसेल वैल्यू जो है वो स्टेबल हो जाती है इस गाड़ी। बिल्कुल ऐसा है। और इंजन की हालत भी पता लग जाती है बगैर किसी मैकेनिक के गए। बिल्कुल बहुत आसानी होगी। बिल्कुल सही। आप देखें यहाँ पर गाड़ियाँ खुद आकर रुक रही हैं जो अपना मिशन टेस्ट करा रही हैं। तो हम इन शहरी के पास भी चलते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी चेक की जा रही है, और यहाँ जो साइलेंसर है उसके अंदर जो किट है उसका एक नोज़ल ऐड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मुझे ज़रा ये टेस्ट के बारे में बताइएगा, किस तरह ये टेस्ट किया जाता है, क्या तरीके? इसमें हम ये हमारे पास एनालाइज़र है, गैस एनालाइज़र, तो हम ये गाड़ी के एग्जॉस्ट में लगाते हैं। इससे हम जो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन है वो चेक कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू आएगी उससे उस गाड़ी की इंजन की हालत का भी कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन चेक करें। बिल्कुल सही। ये किट है इनके पास यहाँ पर मौजूद। सर ये दिखाइएगा ज़रा, एक मिनट ये दिखाइएगा। ये वो गैस किट है जो अभी इसका एनालाइज कर रही है। करती है ये, इसमें हम देखते हैं कितनी परसेंटेज आ रही है जो एग्जॉस्ट कर रही है गाड़ी,
हेल्दी परसेंटेज क्या गाड़ी के लिए? उसकी 6% होती है। 6% होती है। 6% से इससे पहले जो भी आपने गाड़ी चेक की वो जो शहरी थी उनकी गाड़ी ठीक थी? हाँ वो ठीक विद इन रेंज थी उनकी। गाड़ी की हालत से भी वैसे पता लग जाता वो है कि तो इसका ज़्यादा मॉडल होगा। न्यू होगा तो वो तो ऑब्वियसली इसकी ठीक आएगी रीडिंग। सॉरी। और अगर ओल्ड उसका मॉडल है तो उसका में इशू आ सकता है क्योंकि वो पुराना मॉडल हो जाता है। इसमें कोई लोग काम भी नहीं करवाते, उसकी ओवर हालिंग वगैरह भी नहीं करवाते, जिसकी तो वजह फिर आप लोग सजेस्ट भी करते हैं कि इसका क्या काम से करते हैं आप उसको प्रॉपर ओवर हालिंग करवाएं, इसका फिल्टर वगैरह चेंज करें तो फिर वो बेहतर हो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, मैकेनिक के पास जाए बगैर ही आपको गाड़ी की हालत का पता लगे। हाँ जी, उसकी परसेंटेज चेक लें परसेंटेज चेक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? सर आप भी खुद रुके हैं जी। इनकी टीम को देखकर। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कैसे पता लगा आपको इस कैंपेन का? सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। सोशल मीडिया में ज़्यादा शौक से देखता हूँ तो उसमें सोशल मीडिया में मैंने देखा था कि इसके 2 पॉइंट है। एक एम्पोरियम के पास था, एक ये अभी मैं गुजरते हुए अचानक मेरी नज़र पड़ी है तो मैंने कहा चले मैं भी ये काम करता जाऊँ। गाड़ी सेव हो जाती है सर जी वो इससे? हाँ ये बड़ा एक अच्छा एलिमेंट जी है। बिल्कुल क्या ऐसे रिजल्ट ही। आया आपकी गाड़ी का? नहीं इंतजार मेरी तो अभी मेरी अच्छा हो आपकी रही अभी है। होनी है। मैं वैसे आपको ये सजेस्ट कर रहा था या जैसे पहले जनरली आप लोगों को सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करना चाहिए। इनको चाहिए सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि अभी ये- रिक्शों को करना हाँ। चाहिए, ये चिंगची चल रहे हैं शहर में उनको करना चाहिए, ट्रक चल रहे हैं, ये पेप्सी कोको कोला की इस तरह की जो बसेस चल रही हैं पहले इनको करना चाहिए। गाड़ियाँ तो देखें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो तो लोग मेंटेन करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई मेंटेन नहीं करता। ये आपने सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपको ये वो करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए ताकि उससे पता चले कि उसमें उसकी वजह से कितना आपके एनवायरनमेंट। और आप देखें ज्यादातर गाड़ियों वाले खुद आकर रुक रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास है उनके पैसे Exactly. लगे हुए होते हैं उस गाड़ी पे, एग्जैक्टली उन्हें ऐसे गाड़ी ही को है ठीक रखना होता है। एज कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो उनको परवाही को नहीं। अभी आप यहाँ से कोई ऐसी गाड़ी देखी है गुजरते हुए रिक्शा देखिएगा वो स्मोक भी छोड़ रहा होगा, वो मसला पता है, उसके ये है, फिटनेस आपकी का भी बात इशू बिल्कुल होगा, ठीक है, सारा लेकिन कुछ होगा। प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फोर्स नहीं कर रहे अभी नहीं, सिर्फ एक कैंपेन स्टार्टिंग है लेकिन आप लोग लगता है कोई बस आके रोकेगी कि अभी मेरा से check करो, आपको मेरी- ये मेरा अवेयरनेस check देनी चाहिए थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू योर चैनल कि सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये एग्जामिन करें इंस्टेड ऑफ इट के प्राइवेट को। प्राइवेट तो आते ही जाएंगे। अब देखें मैं पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने आके चेक करवानी है, उनको तो पता चलना है कि जी मेरी गाड़ी ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक कंपेन चल रही है तो उसको चाहते हैं कि वो अभी जैसे सुना भी ये था कि 15 में इसके कोई चार्जेस भी आ जाएंगे शायद, हाँ, ऐसा भी हाँ, कुछ था। हाँ। तो अभी अब free of cost हो रहा है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो लोग रहा है फायदा तो उठा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करना चाहिए। तो सबसे पहले अब ये है कि जो होती जा रही है प्राइवेट गाड़ियाँ वो वेल एंड गुड, हाँ। बाकी सबसे पहले अब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद शहरियों से भी बात करेंगे जो खुद आकर यहाँ पर रुक रहे हैं। मेरे पीछे देखें आप, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत कैंपेन चल रही है और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैंपेन है जो चलाई जा रही है IPA की तरफ से, जिसके तहत गाड़ियों को चेक करके उनके इंजन की हालत और उनको ये बताया जा रहा है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी चला रहे हैं या नहीं, और अगर चला रहे हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो स्टिकर की सूरत में भी मिल जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पीछे देखें आपकी गाड़ियाँ भी रुक रही हैं और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो भी रुक रही हैं। इनका एमिशन टेस्ट हो गया जी, ज़बरदस्त जी, एमिशन टेस्ट हो गया। और आप ये देखें जी, एमिशन सर्टिफिकेट लग रहा है, EPA का सर्टिफिकेट लग रहा है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप यकीन करें जब स्मॉग की कैंपेन शुरू होंगी ना तो फिर रोका जाता है, बार बार गाड़ियों को चेक किया जाता है, तो ये सर्टिफिकेट गारंटी होगी कि गाड़ी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अपनी मर्जी से गाड़ी चेक कराने आए हैं? अपनी मर्जी। कोई वजह बताएं क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि पहली के बाद ये जुर्माने शुरू हो जाएंगे, इनकी फीस सुना है कि 5,000 रुपया शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा अब तो फ्री लग रहे हैं तो लगवा लेनी चाहिए। तो गाड़ी आपको भरोसा था कि बिल्कुल ठीक है, सर्टिफिकेट लग जाएगा? हाँ जी। स्मॉग के सीजन में लोग रोकते हैं गाड़ियों को, EPA वाले चेक करते हैं, हाँ जी चेक करते तो हैं। ये उससे भी फायदा हो जाएगा आपको। हाँ, हर बंदा अपना इंजन फिट रखेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, हर बंदा अपना इंजन फिट रखेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पर पीछे एक और गाड़ी रुकी है, वो भी चेक करानी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? सर आपकी तो नई गाड़ी है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैंने इन्फॉर्मेशन लेके गया था, इनसे मैं पूछा था तो मैंने कहा नई गाड़ी कहते फिर भी आप जो ना ये स्टिकर जरूर लगवाएं इसको ना। अच्छा, तो आप स्टिकर लगवाने आए हैं श्योरिटी के लिए? जी बिल्कुल, कि मेरी गाड़ी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जी बिल्कुल। कितना जरूरी है ये, खास तौर पर कुछ ही महीनों में जब स्मॉग शुरू हो जाती है, आपको पता है हर गाड़ी को रोका जाता है, जी चेक किया बिल्कुल, जाता है, कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर आखिर गवर्नमेंट ने अगर इसका कोई इनिशिएटिव लिया है तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए।
और आप इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आज से पहले कभी नहीं हुआ? आज से पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, एक विक्स सर्टिफिकेट भी होता था जो कमर्शियल गाड़ियों के लिए होता जी था। जी बिल्कुल, वो बड़े ट्रक्स वगैरह के लिए, ट्रक्स वगैरह के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए। तो ये अच्छा नहीं है कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए इन्होंने अलग से एक कैंपेन शुरू कर? बहुत अच्छी है। देखो, जो चीज़ गवर्नमेंट करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जबकि हर बात पे उसका वो नेगेटिव पॉइंट नहीं उठा नहीं होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, मैं सुन रही हूँ बहुत से लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि अभी ये स्टिकर फ्री लग रहा है। जी बिल्कुल, पैसे जब देने पड़ेंगे फिर इनको समझ आएगी, फिर आएगी, फिर जाग आएगी सबको। ठीक है, सही है। मैं सोच रही हूँ अपने घर वालों को भी बता दूं कि आकर स्टिकर लगवा लें गाड़ियों पर, क्योंकि फ्री कैंपेन चल रही है और फ्री में जो है वो उसका टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ एक और गाड़ी है जिसको चेक किया जा रहा है। सर, मुझे ज़रा दिखाइएगा कि कितने मिनट लगते हैं एक गाड़ी पर और कितनी देर में ये काम हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है शायद बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, इसका जस्ट हम रेस देते हैं नॉर्मल रेंज में, जो रोड पे नहीं चला रहे होते जी, उस रेंज में हम देखते हैं। ठीक है। और इसकी जो रीडिंग आती है वो पीक पे जो होती है रीडिंग, जैसे कि 0 अभी आ रही है 0.01, इसकी ज़्यादा नहीं है। 6 के अंदर होनी चाहिए। 6 के अंदर। तो ये तो गाड़ी नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये तो नहीं है, इसीलिए 0.01। हाँ जी 0.0, यानी कि विद इन रेंज है। विद इन रेंज है और 6 स्टिकर से ऊपर लगेगा होगी। इनको। हाँ जी, ये स्टिकर लगेगी। 6 से ऊपर होगी वो आउट ऑफ रेंज होगी। आपको लग रहा है ज्यादातर लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि अभी ये स्टिकर फ्री है और ये हाँ, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, शायद इसी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। और जब पैसे देने पड़ेंगे तो लोग परेशान होंगे। हाँ, ये ऐसा होता फ़ायदा उठा लेना चाहिए, मुझे लगता है लोगों का। यहाँ पर भी एक साहब हैं जो अपनी गाड़ी को रेस दे रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? सर, कैसे पता लगा आपको इस कैंपेन का? ये बस दोस्तों से पता चला जी हमें कुछ। तो आपको लगा ये अच्छी चीज़ है? बस ये इन लोगों से बचने के लिए, और कोई हाँ। मसला ये है कि बचने के लिए, क्यों हमें तो पता हमारी गाड़ी ओके है, लेकिन इन लोगों के बचने के लिए ना, इस वजह से फिर जब स्मोक की कैंपेन छोटी छोटी बातों से भी लोग तंग करते हैं ना, रोक के इस जुर्माने वजह शुरू हो से। जाते हैं। हाँ जी, ये मसला और कोई मसला तो नहीं। आपने का स्टिकर लगा होगा तो जान कोई छुटते पूछेगा हैं। नहीं। कोई पूछेगा नहीं। हाँ, ये भी अच्छा तरीका Thank है you। वैसे, ये भी अच्छा तरीका है कि कोई स्टिकर लगा होगा तो कोई पूछेगा नहीं और फ़ौरन से। आप ये देखें, इनकी गाड़ी का टेस्ट जो है वो क्लियर आ गया और इनको अब स्टिकर लगने लगा है। हाँ जी, स्टिकर, क्योंकि टेस्ट क्लियर। सर, उन्होंने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेस किया है, आप लोगों से बचने के लिए स्टिकर लगा रहे हैं। कहते हैं जब ये लोग जुर्माने करने पे आएंगे ना, गाड़ियाँ रोकने पे आएंगे, आप हंस रहे हैं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। पहले तो कोई भी नहीं था, अगर किसी को रोक देते तो वो हमें रुकता नहीं था। अब ये जब से पता चला तो वो खुद ही आते हैं और हमें बताते हैं कि जी हम, कोई कह रहा हम कसूर से आ रहे हैं, कोई कह रहा हम कहीं से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर से अब आ रहे हैं। तो अब तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं और बस इसको यही है कि वो appreciate कर रहे जुर्माने हैं। से और बचने के आपसे, लिए। हाँ नहीं, जुर्माना नहीं कहा उन्होंने, कहा आपसे बचने के लिए, आपसे बचने ऐसे। के लिए हम ये स्टिकर लगा रहे हैं, कल को आप तंग ना करें। नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे। जब स्मोक का सीजन शुरू होता है तो आपको पता है फिर स्मोक लॉज आ जाते हैं, फिर सख्ती आ जाती है, बहुत जुर्माने ज़्यादा आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो लोग चाह रहे हैं कि हम अभी से अपने आप को जो है वो सिक्योर करें। नहीं, बिल्कुल सिक्योर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो एनवायरनमेंट भी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस कैंपेन को आगे लेकर जाया जा रहा है। लिबर्टी राउंड अबाउट पे, ये मेरे पीछे आप देखें कि पूरा एक कैंपेन लगा हुआ है और एमिशन टेस्टिंग सिस्टम का इनका ये कैंपेन है, जहाँ पर टीम मौजूद होती है डेली बेसिस पर और सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इसकी कैंपेन्स करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो स्टिकर आपकी गाड़ी पे लगा होगा, ये आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये जो है वो आइंदा आने वाले स्मॉग सीज़न में एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। लेकिन वहीं पर मेरे जहन में कुछ सवाल भी आ रहे थे कि जब तक आप इन्फोर्स नहीं करेंगे, जब तक इसकी कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं होगी, आप किसी को गाड़ी को रोक नहीं सकते, आप किसी से ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि अपना मिशन टेस्ट कराओ। ये सिलसिला जो है वो बाद में शुरू होगा। लेकिन अभी मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि विलिंगली बहुत से लोग जो हैं वो इस कैंपेन को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो खुद विलिंगली रोक कर स्पेशल इस पॉइंट पर आकर जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो मिशन फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये अपनी गाड़ियों पर लगवा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मिशन टेस्ट गाड़ियों का 4 व्हीलर्स का फर्स्ट फेज़ में किया जा रहा है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी अल्लाह का शुक्र है। आपने कहा दुश्मनों की सफाई हो रही है, गंद की सफाई हो रही है, तो फिर हम जो है अपने माहौल को भी साफ़ करने के लिए इस कैंपेन को अरूज पर रखें। देखें, ये सारी नेशन वन पेज पे थी और बड़े इकट्ठे होकर हम लोगों ने उसका मुकाबला किया। तो अब चूँकि हमें अपने लाइफस्टाइल भी बेहतर करना है और लोगों की सेहत को भी बचाना है, तो इन्वायरमेंट के लिए भी हम चाहेंगे कि सब लोग इसी तरह इकट्ठे होकर इसका भी मुकाबला करें। और मैं देख रही हूं कि लोग बड़ा वेलकम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। एक्चुअली हर लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें वे आउट नहीं मिल रहा होता, तो EPA इज़ प्रोवाइडिंग दिस वे आउट। ये हमारे फैसिलिटेशन बूथ्स लगाए गए हैं जिधर हम लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आएँ, अपनी गाड़ी वॉलंटरली चेक करवाएं, फ्री उसके ऊपर स्टिकर्स लगवाएं
उसकी एंट्री करवाएं। इनिशियली हम इसको 4 व्हीलर्स से कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम इसका दायरा कार भी बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट फेजेस में हमें पेनल्टीज़ की भी तरफ आना पड़ेगा। मगर रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, लोग वॉलंटरीली आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े होकर हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने स्टिकर्स भी लगवा रहे हैं। पेनल्टीज़ की ऑप्शन मौजूद है कि कल को ये स्टिकर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं लगेंगे, उसके ऊपर कुछ फीस सुनने में आ रहा है कि वो लागू हो जाएगी। और दूसरा पेनल्टीज़ किस बेसिस के ऊपर कि अगर एक गाड़ी फिटनेस इस एमिशन टेस्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरती तो उसको जुर्माना किया जाएगा। देखिए पेनल्टीज जो गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं ऑलरेडी हमारे रूल्स में हैं, 2000 रुपये उसके ऊपर फ़ाइन है फर्स्ट वायलेशन पे, और सेकंड पे 4 या 5000 रुपये फ़ाइन है। ठीक है, तो वो फ़ाइन किया भी जा रहा है आल्दो, मगर इनिशियली ये फैसिलिटेशन बूथ हैं, इनके ऊपर फ़ाइन नहीं किया जा रहा है, इनके ऊपर लोगों को वॉलंटरीली कहा जा रहा है कि आप आएँ और आके अपने व्हीकल्स चेक करवा लें। और जो व्हीकल्स कंप्लाइंस नहीं कर रहे, हमारी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पे जो हमारी पिकेट्स लगी हैं वो फ़ाइन भी कर रही हैं, और उनके ऊपर जो भी चलान किया जा रहा है, बंद भी किया जा रहा है, उनको रोका भी जा रहा है। ठीक है, मगर सिटी सेंटर के अंदर ये 9 या 10 हमने फैसिलिटेशन बूथ बनाए हैं, जिनका मकसद ये है कि एक तो लोगों को अवेयर किया जा सके और दूसरा एक डेटाबेस बनाया जा सके और लोगों को स्टिकर्स के साथ रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि अवेयरनेस भी दी जा सके, सबसे बड़ा अवेयरनेस भी। और मगर ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम किया जा रहा है कि EPA जो है व्हीकल्स को चेक कर रहा है या कोई व्हीकल्स की इमिशंस चेक कर रहा है, वरना व्हीकल्स की इमिशन कभी भी चेक नहीं की गई। आप देखें तो इस टाइम लाहौर में अगर आप देखें तो 16-17 लाख के करीब 4 व्हीलर्स मूव कर रहे हैं डेली। तो सर ये प्राइवेट की बात हो रही है, ये प्राइवेट व्हीकल्स की बात कर रही है, LTV HTVs और अदर, और उसके अलावा बाइक्स और 3 व्हीलर्स आ जाते हैं, तो वो सेपरेट हैं। ये 16 लाख 4 व्हीलर्स मूव कर रहे हैं लाहौर के अंदर। तो कोशिश की जा रही है कि एक मेजर सेक्टर को रेगुलराइज़ किया जा सके, विट इज़ ईजी कि वो हम उसको फर्स्ट फेज़ में हम कर लें, लोगों को अवेयर भी कर लेंगे और हम उसको रेगुलराइज़ भी कर लेंगे। और पहली मरतबा प्राइवेट व्हीकल्स को रेगुलराइज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक मेजर पोर्शन है वो गाड़ियों को एमिशंस, आप जानते भी हैं कि 80% लाहौर में इसका शेयर है एमिशंस में, तो इसको रिड्यूस करने की लेकिन सर वहीं पर मैं ये अभी एक शहरी भी पॉइंट रेस कर रहे थे इससे पहले वाले सेगमेंट में, और मैं भी ये बात करना चाहूँगी, जो प्राइवेट गाड़ी होती है जिसने इतने पैसे लगाकर खर्च की होती है, वो गाड़ी को बड़ा संभाल के रखते हैं, वो इंजन की रेगुलर चेकिंग भी करता है, फिल्टर्स भी चेंज हो रहे होते हैं, सब कुछ होता है। मेन प्रॉब्लम आपने स्मॉग के सीज़न में भी देखा है कि कमर्शियल गाड़ियों की आती है, रिक्शास की आती है, लोडर रिक्शास की आती है, ट्रॉलीज़ की आती है, ट्रक्स की आती है, जो बॉदर नहीं करते विक्स सर्टिफिकेट लेना या EPA से चेक कराना। तो क्या उनका फेज़ भी शुरू होगा या वो सख्ती के साथ ही डील किया? देखें मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारे फैसिलिटेशन बूथ हैं और इधर हम सिर्फ चेकिंग करके स्टिकर्स लगा रहे हैं। हमारे इन्फोर्समेंट जो पिकेट्स हैं वो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स में जहाँ पे हैवी ट्रैफिक मूव करती है, वो इसी तरह इफेक्टिवली चल रहे हैं और वो उनको कंट्रोल भी, रोक भी रहे हैं, फाइन्स भी कर रहे हैं, इम्पाउंड भी कर रहे हैं। ठीक है, वो तो अपने काम कर रहे हैं। सेकंड जो सिटी के अंदर जो ट्रैफिक है, जैसे आपने बताया कि उसमें 90 बल्कि 99% तक जो है वो कंप्लाइंस अभी मिल रही है हमें, चूँकि लोग वॉलंटरीली आ रहे हैं और ज़्यादा वही लोग आ रहे हैं जिनकी गाड़ियाँ ठीक है, और जिनकी नहीं भी ठीक हम उन्हें भी कह रहे हैं कि आप ठीक करवा के आ जाएँ, हम उन्हें दोबारा कर दें। तो क्या प्रॉब्लम भी बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम है जिसको आपको चेक कराने की ज़रूरत है? हम उन्हें बता देते हैं कि आपका इंजन जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा और वो ज़्यादा ज़ाहिर है फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह धुआं दे रहा है, या वो मोबाइल ऑयल यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से वो एक्सीड कर रहा है, तो यूजली हम इंडिकेशन उसकी दे देते हैं। बाकी फर्दर तो ज़ाहिर है वो जो टेक्निकल कंपनीज हैं वो ही उन्हें बता सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नेटवर्क डेवलप किया जाए, और ये एक 1.5 महीने का है हमारा फैसिलिटेशन बूथ, जो कि अभी 4 व्हीलर्स पे है, और बड़ी जल्दी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं HTVs के ऊपर और बाकी गाड़ियों के ऊपर। तो उनका भी इसी तरह से फैसिलिटेशन बूथ से ही काम स्टार्ट होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी, क्योंकि हमने अब अवेयरनेस जनरेट कर दी है, लोगों को ठीक करने की तरफ आमादा कर लिया है, तो इट माइट बी अ बिट हार्ड। मेरा ख्याल है कि हम उसके ऊपर पेनल्टीज़ के साथ जाएंगे या शायद कोई फीस के साथ थोड़ा सख्ती करने की ज़रूरत है। उनके तो कंप्लाइंस में बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी कंप्लाइंस में विक्स सर्टिफिकेट भी है, उनके कंप्लाइंस में ये एमिशन विक्स सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख रहा है। हाँ, और वो सेफ्टी से कंसर्न है, और व्हीकल्स की वैसे जो कह लें कि सेफ्टी है, जो उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से है, एमिशंस के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है। एमिशंस EPA का है, तो EPA अपना जो इसका परव्यू है उसके ऊपर काम कर रहा है, तो हम चूँकि एमिशंस को देख रहे हैं, बाकी सेफ्टीज़ की वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है। बिल्कुल, तो कोशिश की जा रही है कि जो सेक्टर निगलेक्टेड था उसको कवर किया जा सके, और हमारी कोशिश स्मोक से पहले हम सारे सेक्टर्स को कवर कर लें, अपने जो लोगों को अवेयरनेस भी दे दें और एक प्रॉपर जो सिस्टम है इसको डेवलप कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक। और अली साहब, मैं यहाँ पे आपके सामने ये बोलना चाहूँगी, और आपने बहुत दफ़ा मीडिया पे देखा भी होगा कि हम ही ये शिकायत करते थे कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव नहीं है। स्मॉग आती है तो एक्टिव हो जाते हैं, स्मॉग आती है तो नाके लगना शुरू हो जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव कि अभी स्मॉग बड़ी दूर है, लेकिन ये कैंपेन और ये जो आपने फैसिलिटेशन बूथ, ये जो टेस्टिंग सिस्टम बनाया है, ये उसकी प्रिकॉशन है, जो स्मॉग सीज़न है उसकी प्रिकॉशन। बिल्कुल, अगर आप देखें तो लास्ट सीज़न भी हमने बिफोर स्मोक स्टार्ट कर दिया था, मगर इस दफ़ा हम ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ हैं, विद प्रॉपर इक्विपमेंट हैं,
और प्रॉपर तैयारी के साथ हैं। कोशिश की जा रही है कि जो स्मोक सीज़न है उसको रिड्यूस किया जा सके। आल्दो इट टेक्स टाइम, जाहिर है कि ओवरनाइट विद इन अ ईयर 2-3 तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, तो वो हम उसको कंट्रोल कर सकें। मगर जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, अभी हमने ये स्टार्ट किया है और 16 लाख गाड़ी को अगर टेस्ट करना है तो इट विल टेक टाइम। अब तक कोई अंदाजे के मुताबिक कितनी गाड़ियाँ चेक अब तक अंदाजे के मुताबिक हम 25-30 हज़ार जो हैं व्हीकल्स अभी तक वो टेस्ट करके उनको सर्टिफिकेट इशू। और ये पूरा 1 माह कैंपेन चलेगी ये पूरा 1 महीने या कम तक चलेगी, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा, मगर माइट बी विद सम फीस और पेनल्टीज उसके साथ आ जाएगा। मगर अभी फ़िलहाल तो ये 1 महीना फ्री चलेगी, उसके ऊपर जैसे डिसीजन किया जाएगा वो इन्फॉर्म करेंगे। आई थिंक लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा इसको इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ख़ुद आके कह रहे हैं हमारी, क्योंकि वो फ्री है, अभी फैसिलिटेशन है ना, तो स्टिकर भी फ्री लग रहा है, कोई पेनल्टीज भी नहीं है। अभी मुझे कोई ये कह के गया हम EPA वालों से बचने के लिए ये सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि पीपल आर स्केयर्ड ऑफ पेनल्टीज, या उन्हें रोका जाता है या देखें 2 तरह के इन्फोर्समेंट मॉडल्स होते हैं। एक होता है कि आप वॉलंटरीली उसको करवा रहे हैं, जैसे कि ये वॉलंटरीली अभी हम लोगों से करवा रहे हैं। सेकंड, जब फिर उसके बाद नहीं आता तो एंड वी हैव टू गो टू द अदर मॉडल, दैट इज़ द इन्फोर्समेंट मॉडल। EPA उस पर अभी नहीं जाना चाहता कि लोगों को फाइन किया जाए, पेनल्टीज लगाई जाए। आल्दो के हम कर रहे हैं जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उसके ऊपर, मगर विद इन सिटी हम नहीं चाह रहे कि हम लोगों को तंग किया जाए। तो लोग भी आई थिंक उसके हवाले से अवेयर हैं कि वो अपने जिम्मेदारी भी पहचान रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हैं एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट में। तो आई थिंक कि वो एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसका भी किरदार अदा कर रहे हैं। और अली साहब, इन दी एंड मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक और हमारी शिकायत होती थी EPA से, मैं आज सारे सवाल जो है वो आपसे शिकायतों वाले पूछ कर जाऊँगी ताकि क्लियर हो जाए कि किसी भी गाड़ी को जब स्मोक के सीज़न में चेक किया जाता था तो रेस दे के देखा जाता था कितना धुआं छोड़ रही है, काला धुआं छोड़ रही है तो इसको जुर्माना कर। तो क्या यही किट्स स्मोक के दौरान जब इन्फोर्स किया जाएगा इस्तेमाल की जाएंगी या अभी भी पुराने वाला तरीका ही? देखिए, उसमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं हमारे EPA के पास जो रूल्स के अंदर हैं। चूँकि ये अभी हम पेट्रोल गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, पेट्रोल गाड़ियों का स्टैंडर्ड्स अलग हैं डीजल गाड़ियों के। जब डीजल गाड़ियों को चेक करना होता है तो वी हैव टू चेक एट द मैक्सिमम थ्रोटल, और वो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे के करना पड़ता है। तो अगर वो हम ये इक्विपमेंट भी लगाएंगे तो उसके साथ भी हमें वो रेस देनी पड़ेगी, और वो इक्विपमेंट भी हमें वही तकरीबन आलमोस्ट रीडिंग दे रहा होता है जो हमारे विजुअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा होता है। ये चूँकि स्पेसिफिक दे देता है कि आपका 6 सेक्टर है, 7 है, क्या है CO लेवल, और वो बाय आइज जो हम कर रहे होते हैं वो आल्दो इतना स्पेसिफिक नहीं देता, मगर एक अंदाज़ा हो रहा होता है। तो आल्दो चूँकि इक्विपमेंट दीज आर दी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, दे नीड चार्जिंग, और स्मोक सीजन में एक एमरजेंसी कंडीशन होती है, और हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम एनफोर्समेंट की जा रही हो, तो हम हर तरह के रूल्स जो हैं मैनुअल भी और विद इक्विपमेंट उसको भी कर रहे हैं। ठीक है, लाहौरियों को कुछ कहना चाहेंगे सर इन दी एंड, क्या मैसेज है? लाहौरी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, अगर आप देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा हमारे पास इनका फीडबैक आ रहा है, लोग अपने तो लगातार आ रहे हैं और करवा रहे हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको लगवा भी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो तमाम जो लोग जिनको नहीं पता हम उन तक ये मैसेज दें कि आएँ, वो भी अपने स्टिकर्स लगवा लें। कहाँ पॉइंट्स हैं लाहौर में? हमारे जो इतने मेन आप रोड्स हैं उनके ऊपर पॉइंट्स हैं। अभी हमने पंजाब असम्बली में भी एक पॉइंट लगाया, टाउन हॉल में लगा है, पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम मॉल है, लिबर्टी है, वागा में है, शादरा लगा है, हमारा ठोकर पे ऊपर लगा है, आई थिंक वो अड्डा प्लॉट के ऊपर भी लगे हैं। तो ये काफ़ी जगह पे लगे हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर इनके सारे लिंक्स भी अवेलेबल हैं, अगर वो देखना चाहें तो वहाँ से भी उनको मिल सकता है। और टाइमिंग? ठीक है, टाइमिंग्स हम उसमें 2 टाइम्स कर रहे हैं, 9 to 3 और 3 to आगे आप अगर देखें 7-8 बजे तक ये चल रहे हैं। तो डे टाइमिंग्स में हम इसको 2 शिफ्टों में कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। तो इसको मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका दायरा बढ़ाया जाए। बट दीज आर दी फैसिलिटेशन बूथ, अगर जब हम ये ख़त्म कर देंगे तो फिर दे हैव टू गो टू दी ऑफिसेज, और उन्हें उसके ऊपर ज़ाहिर है फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो इट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर देम, इट विल बी अ हैसल फॉर पीपल। हाँ, लोगों को चाहिए कि अभी आए इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का भी सबूत दें, और अपनी जो गाड़ी है उसको सेट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी इनिशियली जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कैंपेन चल रही है उसमें 4 व्हीलर प्राइवेट गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और एमिशन सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है कि आपकी गाड़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल हैवी गाड़ियाँ जो ट्रक हैं, जो कंटेनर्स हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं बेसिकली, उनका एमिशन लेवल डिफरेंट होता है और वो ही ज़्यादातर इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में किरदार अदा करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि स्मोक के सीज़न में जब भी जुर्माने हो रहे होते हैं, जो भी पेनल्टीज़ पड़ रही होती हैं, इन्हीं बड़ी गाड़ियों को पड़ रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल कि इनका एमिशन टेस्ट कैसे होगा और किस तरह से किया जाएगा, इस गाड़ी को रोका गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपसे बात हो रही थी, अभी तक इस कैंपेन में आप कमर्शियल गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियों को नहीं कर जी।
नहीं, अभी तक हम जो छोटी गाड़ियां हैं प्राइवेट उनको चेक कर रहे थे, लेकिन इन फ्यूचर हमने इन गाड़ियों को भी टेस्ट करना है। तो वो आप एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि ये किट्स जो हैं जी वो इस गाड़ियों को भी जी आपको जैसे कि ये हाँ जी डीजल ऑपरेटिंग गाड़ियां हैं, तो हम इनके जो है ना इनकी लेवल डिफरेंट होता है। हम इसमें स्मोक ओपेसिटी को भी देखते हैं कि इनके जो धुएं की क्वालिटी क्या है, उसको हम रिंगलमैन चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। और अभी जैसे कि रीडिंग्स आएंगी, फिर आप लोग देखिएगा कि इनका तो लेवल 6 नहीं होगा, जी आम गाड़ी का होता है, इनका तो लेवल डिफरेंट होगा। अभी जो हमारे लिए इमिशन का लेवल है ना, वो इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो 6% ही है, ठीक है, सबके लिए। अच्छा। लेकिन जो डीजल गाड़ियाँ हम उसमें स्मोक जो ओपेसिटी होती है, धुएं की जो क्वालिटी होती है, उसको भी देखते हैं, उसको डिफरेंटली चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक जी। यहाँ पर आप देखें इसका चूँकि एग्जॉस्ट थोड़ा दूर है तो उसको दूर रखा गया है। सर यूजुअली जब यूजुअली इन गाड़ियों को रोका जाता है, आ जाए आप भी साथ आ जाएं, तो मुझे याद है हमने आपके साथ स्मॉग के सीजन में बड़े शोज किए हैं। लोग भागते भी हैं, गाड़ी रोकते भी नहीं है और कहते हैं ओहो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, अब तो जुर्माना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये अपॉर्चुनिटी इनके पास है कि ये अपना सर्टिफिकेट लगवाएं, फायदा उठाएं। बिल्कुल है, अभी ये टेस्टिंग करेंगे इनकी, आपके सामने ही है, सारा पता चल जाएगा। अभी ये गाड़ी चलती हुई भी रोकी है, स्मोक दे रही थी, इसलिए मैंने इसको रोका है। तो अभी देखते हैं, इसको टेस्टिंग पे भी पता चल जाएगा। एमिशन टेस्ट जो है वो क्या निकलता है। अच्छा मैडम ये बताएं कि यही गाड़ियाँ अगर सर्टिफिकेट लगे हुए हमें नजर आएंगी इन फ्यूचर जब पेनल्टीज हो जाएंगी, तो क्या उनको चेक किए बगैर ही जाने दिया जाएगा? क्योंकि लोग तो असल में ये चाह रहे हैं कि जब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को हमारा स्टिकर लगा हुआ नजर आए, सर्टिफिकेट लगा हुआ नजर आए, तो वो फिर हमें रोके भी ना, उनको पता हो कि हमारी गाड़ी क्लियर है। देखिए मैडम, ये जो स्टिकर है इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट ही इशू कर रहा है, और जो गाड़ियां हम सर्टिफाई कर रहे हैं उसका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा इस स्टिकर के ऊपर QR कोड मौजूद है। हम ऑन द स्पॉट QR कोड को स्कैन करके गाड़ी का नंबर एंटर करके हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर ऐसा ही होगा कि हम इस स्कैनर के भी रुकेंगी जी, स्टिकर लगा होगा तब भी गाड़ियों को रोके, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। हाँ। लेकिन हमारे पास ही ऑन द स्पॉट मेजर मौजूद है कि हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे और इसके जरिए हम गाड़ी का स्टेटस चेक कर सकते हैं और गाड़ी का रिकॉर्ड आएगा उसके ऊपर, ऑफ कोर्स पता लग रिकॉर्ड जाएगा आएगा ग्रीन ऑथेंटिक है या नहीं है। ग्रीन पंजाब ऐप है जिसके ऊपर अभी हम ऑन द स्पॉट डाटा लेके इनका अपलोड कर रहे हैं, और इनकी जो भी इमिशंस आ रही हैं हम उसको फौरन से अपलोड कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आप इस कोड के जरिए उनको जो है ना चेक कर। ये मुझे लगता है बड़ा एक पूरा सोच समझ के एक कैंपेन बनाई गई है। इट्स नॉट जस्ट अ स्टिकर, जैसे आपने मुझे बताया, और मेरी वाकई में नज़र पहले QR कोड के ऊपर नहीं थी, लेकिन आपने उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हर स्टिकर के ऊपर डिफरेंट एक QR कोड है जो आपको आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा, और वहाँ से फिर गाड़ी का जो स्टेटस होगा वो वहाँ पर शो हो नजर आ जाएगा कि ये कब लगा था स्टिकर, हाँ जी, और ये कब इशू हुआ, डेट, आपका पॉइंट और आपका स्टेटस क्या फेल है या पास है, वो शो हो जाता है। अच्छा, अभी भी जो हम साथ साथ जो गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं उनका स्टेटस शो हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कमर्शियल गाड़ी को चेक किया जा रहा है, और वो आप देखें कि उसके एग्जॉस्ट के अंदर जो है वो किट जो है वो लगा दी गई है। अब मीटर उनका यहाँ पर है, चेक कर लेते हैं। भाई थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। सर इनका भी लेवल 6 ही होगा, तो ये पास करेंगे, क्लियर करेंगे? इनका भी 6% है, 6 से अबव होगा तो ये भी आउट ऑफ रेंज होगी, तो इनको भी ठीक कराने की जरूरत पड़ेगी, वरना कल को इनको भी जुर्माने थे। ये कल से इनको, हाँ जी बिल्कुल, अगर ये भी आउट ऑफ रेंज होगी तो फिर इनको भी जुर्माना होगा। अभी अगर ये कल को अगर ये आते हैं करवाने हमसे चेकअप, तो ये अगर आउट ऑफ रेंज हुई तो फिर इनको भी जुर्माना होगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग जुर्माने नहीं कर रहे ना, अभी तो फैसिलिटेशन सेंटर है, अभी तो फ्री बताया जा रहा है कि ये खराबी है, ठीक करा। जी जी बिल्कुल, कल को पकड़े गए तो जुर्माना, कल को पकड़े। ठीक है, ठीक है। गाड़ी तो बड़ी जबरदस्त है भाई, ये जो पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, हाँ ये 0.04 आई है। 0.04, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है गाड़ी। वेरी नाइस, आपने गाड़ी को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है जी। ये आपके अपने भले के लिए भी है, सही बात है। तो सर इनको सर्टिफिकेट देंगे? हाँ बिल्कुल, इनका स्टिकर लगेगा, EPA का स्टिकर लगेगा। चलें जी, क्योंकि फॉर एग्जांपल इनको चेक किया था इनिशियली, अभी सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लेकिन चूंकि इनकी गाड़ी क्लियर है और डिवाइस और किट्स के मुताबिक भी क्लियर है, तो इनको भी एमिशन सर्टिफिकेट जो EPA की तरफ से है उनकी गाड़ी पर लगा दिया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? गाड़ी का एमिशन टेस्ट कराने आए हैं। हाँ जी। आपके ख्याल में ये क्यों ज़रूरी है? पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, अब करेंगे तो फिर पता चलेगा। नहीं, लेकिन आप कहाँ से आपको आइडिया हुआ कि यहाँ पे स्टिकर लग रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है? दोस्त ने लगवाया है, इनकी भी गाड़ी है तो आपको लगा ज़रूरी है, गाड़ी की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि टेस्ट पास हो जाएगा या नहीं होगा गाड़ी का? गाड़ी की कंडीशन कैसे रखी हुई है? अच्छी है। बस फिर हो जाएगा। वैसे बाहर से गंदी लग रही है, कंडीशन अच्छी है, इंजन वाइज ठीक है। मैंने कहा वैसे बाहर से गंदी लग रही है। बाहर से गंदी लग रही है, लेकिन इंजन वाइज मुझे पता नहीं, गाड़ी है ठीक ही होगी और सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अंकल फ़ोन पे बात कर रहे थे तो हमसे उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मैं हैरान हूँ कि गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है और नई है और उसको चेक किया जा रहा है और इसका जो है वो सर्टिफिकेट लेवल ठीक है? जी ठीक है, बेहतर है इसका। तो नई गाड़ी है, सीटों पे शॉपर भी चढ़े हुए हैं, अभी नई गाड़ी 0.01 आया। बिल्कुल नई बिल्कुल गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। लेकिन लोग चूंकि शौक में कि हमारी गाड़ी EPA अप्रूव्ड हाँ हो। जी, ये सिटी है। तो इसके अलावा हमारे पास काफ़ी BMW वगैरह भी आती हैं, दूसरी नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो ये बड़ी गाड़ी ऐसा लग रहा है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कोई कैंपेन शुरू हो जिसका वो हिस्सा बन के अपनी गाड़ी पे जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये वैसे भी बेहतर है, इनकी गाड़ियों का भी पता चल जाता है कि इंजन फिट है या इंजन में कोई मसला है। मगर फिलहाल तो ज़्यादा बेहतर ही आ रही हैं, मगर कई गाड़ियाँ आउट भी हुई हैं, मगर उसमें ज़्यादा मेहरान वगैरह वगैरह पुराने मॉडल की जो 5-6 मॉडल की है ना, वो ज़्यादा आउट हो रही हैं। तो जो गाड़ियाँ आउट होती हैं उनके लिए क्या? उनके लिए यही है कि वो अपने जो है ना इंजन को सेट कराएं, अपना फिल्टर वगैरह चेंज कराएं और फिर आके अपनी कंप्लाइंस दोबारा चेक कराएं और विद इन इसी पीरियड करा लेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी ऐसा ही है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और डायरेक्शन नहीं आती तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आप देखें जी कि लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जिनके लिंक्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है एनवायरनमेंट के। इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद थी जहाँ एमिशन टेस्टिंग सिस्टम का एक कैंप लगा हुआ है और जब से हम आकर खड़े हैं गाड़ियाँ खुद ब खुद बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, हर तरह की गाड़ी जो है वो अपना एमिशन टेस्ट करा रही है। जिनको सर्टिफिकेट लगना है, जो एमिशन टेस्ट पास कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं और इस प्राउड के साथ जा रहे हैं जी हमने गाड़ी फिट रखी हुई है। और अगर आप भी ये चेक कराना चाहते हैं तो ज़रूर इनके डिफरेंट सेंटर्स को विज़िट कीजिएगा और अपनी गाड़ी को टेस्ट करा लीजिएगा, इससे पहले कि जुर्माने शुरू हो जाए और कंप्लाइंस शुरू हो जाए, जिसमें सख्ती भी होती है, जिसमें एम्बैरेसमेंट भी होती है और फिर आपको जुर्मानों की मद में पैसे भी भरने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जी कुछ कह रही थी के क्लोजिंग मार्क्स दे देना, मैसेज दे दे लोग। मैं तो दे रही हूँ, आपकी ज़ुबानी मैं देती हूँ कि आप बताएं एनवायरनमेंट के क्लोजिंग कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एनवायरनमेंट है ये सबके लिए है, ये जो हवा है हम सब ने सांस लेना है, इसमें कोई तफरीक नहीं है किसी अमीर और गरीब की। ये जो है ना बेसिकली सर्वाइवल सस्टेनेबिलिटी से भी पहले आता है, तो इस हवा में हमने सर्वाइव करना है। आए हमारा जो है ना हिस्सा बने EPA का और हमारी मदद करें कि हम जो CM पंजाब का जो मोटिव है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का, उसके लिए पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ ताउन करें। बिल्कुल, और आपके ताउन के बगैर जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।